अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू लेसन ऑफ मेमोरी कोर्स। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने जहन में मेमोरी बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो मेमोरी बॉक्सेस हैं ये कहाँ पे आपके काम आएंगे। अगर आपने कि कुछ नंबर ऑफ़ लिस्ट याद करनी है, कोई शॉपिंग लिस्ट बनाई है उसको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, या एग्ज़ाम से पहले आखिरी रात आपने चैप्टर्स की लिस्ट को मेमोराइज़ रखना है, या ये कि आपने कुछ टॉपिक्स को याद किया और जस्ट आपने उनकी हेडिंग्स को मेमोराइज़ करना है, तो आपने मेमोरी बॉक्सेस में इनको सेफ रखना है। मेमोरी बॉक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली जो 10 नंबर्स हैं। अब चूंकि आपके माइंड में नंबर्स का कोई इमेज नहीं होता, आपके माइंड में नंबर्स का कोई सिर्फ शेप होती है लेकिन उसका कोई इमेज नहीं होता। आपकी विजुअल मेमोरी में नंबर जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह से बाकी इमेजेस करते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली नंबर्स को कन्वर्ट करना है इमेजेस में। हमने नंबर्स को कन्वर्ट करना है इमेज फॉर्म में, और वो जो इमेजेस हैं वो बेसिकली आपके मेमोरी बॉक्सेस हैं। तो आपके जहन में बेसिकली उन नंबर्स की जगह वो इमेजेस प्लेस होने चाहिए। उन इमेजेस को आपने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। जिस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको याद रहते हैं, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको वो इमेजेस याद होने चाहिए। सो ये जो मेमोरी बॉक्सेस हैं ये दो तरह से बन सकते हैं। एक तरीका इनको बनाने का ये है कि जो नंबर की साउंड है उस साउंड के पैरेलल, उस साउंड के सीक्वेंस में, उस साउंड के सिनोनिम में कोई और साउंड या कोई और इमेज अगर ऐसा है तो हम उसको उस नंबर के इमेज के तौर पे ले लेते हैं। और दूसरा ये कि उस नंबर की शेप के साथ अगर कोई सिमिलर इमेज है तो उसको हम उस नंबर के बॉक्स के तौर पे या उस नंबर के इमेज के तौर पे ले लेते हैं। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो 10 इमेजेस हैं, जो 10 साउंड्स हैं, उनके इमेजेस आप देख सकते हैं। जैसे 1 के साउंड जो कि सन जैसी है, तो 1 की जगह जो हम इमेज लेंगे वो सन है, 1 सन। उसके बाद 2 है, 2 की साउंड शू जैसी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, इट्स जस्ट अ पैटर्न, सिर्फ एक सीक्वेंस है जो कि हम आपको बता रहे हैं। आपके जहन में अगर कोई और साउंड आती है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 की जो साउंड है वो शू जैसी है, तो 2 की जगह जो इमेज आएगा वो शू का इमेज आएगा। 3 की साउंड ट्री जैसी है, तो जो 3 की जगह आपने फाइल लेनी है, जो 3 की प्लेसमेंट पे आपने अपने जहन में फाइल सेव करनी है वो ट्री है। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री। ट्री के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 है, और 4 की जगह जो आपने फाइल सेव करनी है वो डोर है, यानी डोर का इमेज आपको 4 की रिप्लेसमेंट पे याद रखना है, 4 डोर। 5 की रिप्लेसमेंट हाइव है, शहद का छत्ता जिसको हम कहते हैं, 5 हाइव। 5 की साउंड हाइव जैसी है तो 5 हाइव होगा। नंबर 6 पे जो आपने फाइल याद रखनी है वो है स्टिक्स। 6 की साउंड स्टिक्स जैसी है, तो जो स्टिक्स हैं वो 6 का इमेज शो करेंगे। नंबर 7 पे जो फाइल है वो है हेवन। हेवन की साउंड 7 जैसी है। नंबर 8 पे जो फाइल है या 8 पे जो आपने बॉक्स क्रिएट करना है वो है गेट या प्लेट, क्योंकि इनकी साउंड उसकी जैसी है। नंबर 9 पे जो फाइल है वो है लाइन, और नंबर 10 पे जो है वो पेन या हैन आप याद कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर आपने किसी एक चैप्टर के कंटेंट को या किसी एक चैप्टर की 10 हेडिंग्स को याद रखना है और आपके जहन में 1 से लेकर 10 तक ये फाइल सेफ हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक एक टॉपिक को एक एक फाइल के साथ, एक एक टॉपिक को एक एक मेमोरी बॉक्स के साथ रिलेट करते जाना है। लेट्स से अगर पहला आपके पास वर्ड है फायरवर्क्स, तो उसको आपने सन के साथ रिलेट करना है। यू कैन इमेजिन कि सन में से बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स जो हैं वो निकल रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक वर्ड आया कैलेंडर, तो आपने कैलेंडर को शू के साथ लिंकअप कर दिया कि जैसे कैलेंडर के ऊपर शू बने हुए हैं या शू जो है वो बहुत बड़ा है और उसके ऊपर कैलेंडर है। इसी तरह आपके पास अगर तीसरी फाइल गैजेट्स है या मोबाइल फ़ोन्स हैं या कोई और इस तरह के कैमराज हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ट्री के जो पत्ते हैं उनके ऊपर कैमराज लगे हुए हैं। इसी तरह डोर है, अगर आपके पास अगली फ़ाइल पेंटिंग्स है, आपने पेंटिंग्स को याद रखना है तो आप पेंटिंग्स को डोर के साथ लिंक अप करते हुए याद रख सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो अगली फ़ाइल है वो स्टिक्स है, तो आपने अगर इंस्ट्रूमेंट्स को याद रखना है, आपने किसी और इस तरह की चीज़ को याद रखना है, तो आप स्टिक्स को इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या किसी और चीज़ के साथ आप लिंक अप करके याद रख सकते हैं। तो ये जो आपकी 10 फाइल्स हैं ये एज इट इज़ आपको मेमोराइज होनी चाहिए। ये आपको 1 2 3 की तरह सन, शू, ट्री, डोर, हाइव, स्टिक्स, हेवन, प्लेट, लाइन और पेन, ये जो 10 फाइल है ये आपको एज इट इज़ मेमोराइज होनी चाहिए। ये जो 10 फाइल हैं ये एज इट इज़ आपके मेमोरी बॉक्सेस हैं जो कि आपके लिए मेमोरी का काम इस तरह से करेंगे कि अगर आपने 10 चीज़ों का सीक्वेंस याद रखना है, आपने सिंपली एक चीज़ को उठाया और एक एक बॉक्स में पुट इन कर दिया। आप एक गेम के तौर पे भी इसको कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ, कि वो आपसे 10 चीज़ें बोलें आपके सामने और आप उन 10 चीज़ों को सिर्फ एक ही दफ़ा सुन के याद कर लें
और आप ये भी गेम कर सकते हैं कि आप सामने वाले से कहें, अपने किसी कज़न से कहें, फ्रेंड से कहें कि वो 10 चीज़ें बोले और उसने 10 चीज़ें बोली और आपने उन 10 चीज़ों को इन 10 फाइल्स में फिक्स किया और उसके बाद आपने रिवर्स में 10 चीज़ों को सुना दिया। और आपने रिवर्स में क्या करना है, सिंपली अपनी इन फाइल्स को रिकॉल करना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट मेमोरी बॉक्सेस। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि मेमोरी बॉक्सेस का एक और तरीका क्या है बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।